आज मैंने ये 3 तरह के करारे पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े ऐसी चीज़ है, जब भी इनका नाम लिया जाए खाने का मन कर ही जाता है। फिर चाहे वो किसी भी चीज़ के पकौड़े क्यों ना हो, सर्दियों और बरसात में तो इन्हें खाने का अलग ही मज़ा आता है। सर्दियां हैं, काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो इसलिए आज मैंने इन पकौड़ों को बनाया है। तो इन्हें कैसे बनाया मैंने, चलिए इसके लिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इन पकौड़ों को हम मूंग की छिलके वाली दाल से बनाने वाले हैं। 1 घंटे के लिए पानी में 2 कप मूंग की दाल को भिगोकर फुला लिया है। अब इस दाल को हाथ से पानी में ही रगड़ लेते हैं, जिससे दाल के छिलके उतर जाएंगे। छन्नी से पानी को छान लेते हैं। इसके साथ जितने आसानी से छिलके निकल पाएंगे उतने निकलने देंगे। पानी को जो बोल में छाना है उसे फेंकेंगे नहीं, वापस से इसी दाल में फिर से डालकर इसे हाथ से हिला लेंगे और छन्नी से एक बार फिर से इसे छान लेते हैं। छिलकों को अलग कर देंगे। साफ पानी डालकर दाल में एक बार फिर से पानी को निकालने के बाद थोड़े से छिलके दाल में रहने दिए हैं मैंने। थोड़े से छिलके जब दाल में रहते हैं तो दाल की पकौड़ियाँ बहुत ही कुरकुरी बनती हैं। दाल को 2 बार में पीसेंगे। आधी दाल मिक्सी के जार में डाल दी है मैंने। बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जिससे दाल अच्छे से पिस जाए। मिक्सी के जार को कवर करके अब इस दाल को पीस लेते हैं। ये देखिए दाल पिस चुकी है, बोल में निकाल लेते हैं। बस इस तरह से हमको दाल को रखनी है। इसी तरह से बाकी बची हुई दाल को भी पीस लेंगे। ये लीजिए सारी दाल को पीस लिया है। दाल को पतली नहीं पीसना है, बस इसी तरह से दाल की कंसिस्टेंसी को रखेंगे। कुछ मसाले डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच जीरा को डालेंगे। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च को इसमें मैंने काट कर डाल दिया है। ये तीखी नहीं है। अब इसमें 1 इंच अदरक को मैंने कूट कर डाल दिया है। आप इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब चम्मच से चलाकर सबको अच्छे से मिला लेंगे। मसालों की वजह से पकौड़ियों में स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। पकौड़ियों का बैटर हमें इस तरह से रखना है। अब चलिए पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लिया। इस दाल की छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाकर इस तेल में इस तरह से डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को इस समय हमने मीडियम रखा है। एक साथ बहुत ज़्यादा पकौड़ियों को ना बनाएं। पकौड़ियों को कढ़ाई में डालने के बाद एकदम से उन्हें चलाना नहीं है। जब पकौड़ियाँ सीख कर ऊपर आ जाएं तभी इन्हें चलाएंगे। अगर पकौड़ियाँ इस तरह से आपस में चिपक जाएं तो पहले चम्मच या फिर कलछी की हेल्प से उनको अलग कर लें और फिर इनको आसानी से पलट पाएंगे आप। कुछ देर इन पकौड़ियों को मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे, जिससे पकौड़ियाँ करारी हो जाएं, क्योंकि पकौड़ियाँ खाने में करारी ही अच्छी लगती हैं। पकौड़ियों को डार्क सुनहरा होने तक ही सेकना है। ये पकौड़ियाँ अब सीख चुकी हैं। इन्हें अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अगर पकौड़ियों को फ्लफी रखना चाहते हैं तो बैटर में 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स करके पकौड़ियों को बना लीजिए। पहली तरह की पकौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब दूसरी तरह की पकौड़ियों को हम गोभी से बनाएंगे। ये फूल गोभी है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से फूल निकाल लिए हैं इसके। गोभी को सबसे पहले साफ करके अच्छे से धो लेना है। फिर इसी दाल में गोभी को अच्छे से कोट कर लेंगे। ये भी पकौड़ियाँ खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। मीडियम गरम तेल में गोभी पर दाल को इस तरह से कोट करके डालते जाएंगे। इसे भी एकदम से चलाना नहीं है। पकौड़ियों को अगर आपने धीमी आंच में शुरुआत में सेका तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगी, जिससे ये पकौड़ियाँ खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अगर तेज आंच पर तेल में इनको डालेंगे तो ऊपर की लेयर बहुत जल्दी जल जाएगी, जिसकी वजह से अंदर ये पकौड़ियाँ अच्छे से सीख नहीं पाएंगी। इसीलिए मीडियम फ्लेम पर इन पकौड़ियों को सेकेंगे। इन पकौड़ियों को भी पहले की ही तरह डार्क ब्राउन होने तक सेक लिया है। इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये भी पकौड़ियाँ तैयार। तीसरी पकौड़ियाँ हम प्याज से बनाएंगे। तो प्याज को छीलकर पतला लंबा काट लिया। एक हाथ से इस तरह से रगड़ेंगे प्याज को, जिससे इसकी सारी लेयर्स खुल जाएंगी। अब प्याज को इसी दाल में डाल देते हैं और फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। बेसन, पानी कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्याज को छोटा छोटा करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। प्याज हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन्हें भी गरम तेल में पकौड़ियों को बना बना कर डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को इसमें भी मीडियम रखना है। इसी तरह से आप आलूओं को भी छोटा छोटा काट कर या फिर गोल गोल काट कर पकौड़ियाँ बना सकते हैं, या फिर आलू प्याज को छोटा छोटा काट कर दाल में मिला लीजिए और फिर आलू प्याज की मिक्स पकौड़ियों को बना लीजिए। कढ़ाई में जो ये पकौड़ियाँ पड़ी हैं इसे बीच बीच में पलटते जाना है। पहले जैसे पकौड़ियाँ सेकी थी उसी तरह से इनको भी सेकेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भी हमें सेकना है। जब ये अच्छे से सीख जाए तब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। प्याज की पकौड़ियाँ तो वैसे भी सबको अच्छी लगती हैं, चाहे बेसन में बनाई जाए या फिर दाल में। पकौड़ियाँ सीख चुकी हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने तीनों तरह की पकौड़ियाँ बना ली हैं। इन्हें आप चटनी, सॉस या फिर चाय के साथ खाकर मजा ले सकते हैं।
बहुत ही मज़ेदार पकौड़ियाँ बनी हैं ये। अब आप भी इस तरह से पकौड़ियों को बना लीजिए और सबके साथ बैठकर गर्मा गर्म पकौड़ों का मज़ा लीजिए। इनको आप ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर गेस्ट आ जाए तब बना लीजिए, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं ये। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके कमेंट को भी ज़रूर कीजिए।